जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर का पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि आज आपको जो पेपर भी आने वाले हैं उसमें आपको सेम का सेम पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा और मे भी हो सकता है कि आपको सेम का सेम क्वेश्चन मिल जाए। अगर आप इस पेपर में अगर आज आपने 35 क्वेश्चन कर लिया तो आपका ये एग्जाम जो है उसमें भी आप बहुत बढ़िया से आप परफॉर्म करेंगे। तो इस पेपर को आप लास्ट तक लगाइए और देखिए कि इस पेपर में कितना क्वेश्चन कर पाते हैं और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो यहाँ पर आपके सामने में चार ऑप्शन है। पहला है इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदनी राय और महमूद लोदी। तो यहाँ पर चार ऑप्शन देख लीजिए और अपने आंसर को मैच कर लीजिए इस ऑप्शन से। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर इसमें से बी है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। राणा सांगा जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने में फिर से आ चुका है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है? यानी उबेर कप जो है ये क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से है। तो स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आपको देखने की संभावनाएं जो है 90% बन जाता है। यानी कि आप एग्जाम में एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर चेक कर लीजिए क्या है कि उबेर कप कौन से खेल से संबंध रखता है। यहाँ पर ऑप्शन है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जो कि है बैडमिंटन। ठीक है, करेक्ट है। अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। यानी कि किस वर्ष के आयु पूरा होने पर जो उच्चतम न्यायालय के जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने में चार ऑप्शन दिया गया है। इन चार ऑप्शन में से देख लीजिए कि आपका आंसर यहाँ पर क्या है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो आपके सामने में फिर से आ चुका है और आप एग्जाम में दोबारा फिर से आ सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए है यानी कि 65 वर्ष, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका सामने में है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यानी काजीरंगा नेशनल पार्क ये कौन से स्टेट में है? तो यहाँ पर आपके सामने में चार स्टेट का नाम दिया गया है। इन स्टेट में से आपको देखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ओडिशा, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो आपका आंसर यहाँ पर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो कि है असम। ऐसे ही आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर किसे जाने जाते हैं? तो यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शन है सीवी रमन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर सतीश धवन, किसको माना जाता है? तो यहाँ पर ये सब क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है विक्रम साराभाई। ठीक है, तो आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है जीएस से। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर जीएस का मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन यानी कि आपका 5 क्वेश्चन जीके और 5 क्वेश्चन जीएस के जो आते हैं उसमें से कम 5 क्वेश्चन आपको करेक्ट होना चाहिए आपके अपने एग्जाम में, तभी आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने में जो क्वेश्चन है कि शराब में उपस्थित होता है, यानी कि शराब में क्या पाया जाता है? क्या इथाइल अल्कोहल पाया जाता है या मिथाइल अल्कोहल या एसिटिक अल्कोहल या फिर क्लोरोफॉर्म पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए अगर है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो कि इथाइल अल्कोहल पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है? कौन सा है जो एक कीटनाशक है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिए और आंसर को मेरे आंसर से मैच कर दीजिए। जिसका भी एग्जाम अभी 16 अक्टूबर को है या फिर 13 नवंबर को है या फिर उस जनवरी में है, उन लोगों के लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत शानदार क्लास आपके सामने में आ चुका है और लास्ट तक क्लास को देखना है आज। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि डीडीटी क्या है, एक आपका कीटनाशक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आपके सामने में अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है कि वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? तो यहाँ पर
4 ऑप्शन आपके सामने में आ चुका है और यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर है डी, जो कि है पीएच मीटर के द्वारा वर्षा की अम्लता को मापा जाता है। ऐसे ही आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, जो कि है कि किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। देखिए रिकेट्स यहाँ पर है कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है, तो यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए या फिर विटामिन सी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है विटामिन डी के कारण से रिकेट्स नामक जो आपका बीमारी होता है वो हो जाता है। तो आपके सामने में एक क्वेश्चन और है आपका जीएस से, उसके बाद देखेंगे हम लोग कंप्यूटर देखेंगे, मैथ और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इंग्लिश है। तो इंग्लिश भी जो है आपका आज बहुत बढ़िया लेवल का है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आप एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन सब है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन के लिए क्या है आपके सामने में कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, यानी कि निमोनिया रोग से मानव शरीर के कौन से भाग पर असर पड़ता है, कौन से भाग पर प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है आंत है, अस्थि संधि है या फिर यकृत या फिर फेफड़ा। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है फेफड़ा। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आपके सामने में जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, आप क्वेश्चन तक पढ़ लीजिए और 5 क्वेश्चन में से आप एग्जाम में कम से कम 4 नहीं तो 5 के 5 क्वेश्चन बना के आने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मेरिट जो है नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये मार्क लाने वाला सेक्शन होता है कंप्यूटर के, यानी कि 5 के 5 बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 5 के 5 क्वेश्चन करके आते हैं, यानी कि 20 मार्क जो उसका आता है कंफर्म हो जाता है। तो आपको मेरिट बनने में बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर जाता है। इसके लिए अभी मेरा जितना सारे क्लासेस आ रहे हैं यूट्यूब पर कंटिन्यू शाम को 6 बजे आ रहा है, उस सभी क्लास को देखिए और साथ साथ में जो हमारा 800 प्लस वाले जो 1 क्वेश्चन है उसको भी आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको 50 रुपीज पे करने होते हैं, तो आप ये ले लीजिए और जितने शाम को आ रहे हैं क्लासेस आ रहे हैं शाम को 6 बजे उस सभी क्लास को देखिए, आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में गारंटीड बन जाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम के उदाहरण हैं सिवाय इसके। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन जो यहाँ पर ये है, इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड आपका यहाँ पर वर्ड दिया गया है। ऐसा इसमें से कौन सा है 4 ऑप्शन में से जो इससे अलग है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन है हैकर्स, वायरस, आइडेंटिटी थेफ्ट और यहाँ पे स्पैम है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा जो इसमें से अलग है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि स्पैम है। स्पैम क्या होता है, एक जंक मेल होता है, ईमेल में होता है, ये आपका सिक्योरिटी से और प्राइवेसी से कोई मतलब नहीं रखता है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, यानी कि इसमें देख लीजिए कौन सा ऐसा है जो इसमें हार्डवेयर नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है इंटरप्रीटर है, यानी कि स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर क्या है, हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। इंटरप्रीटर क्या है, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आपके सामने में अगला क्वेश्चन आ चुका है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 को बाइनरी डिजिट या क्या कहा जाता है। यानी देखिए 0 और 1 को आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग 0 1 को क्या बोलते हो, बाइनरी डिजिट बोलते हो आप लोग, बाइनरी डिजिट जो 0 1 होता है। इसके अलावा और क्या कहते हैं, यानी कि 0 और 1 को क्या कहा जाता है, क्या उसे बाइट्स कहा जाता है या किलोबाइट्स कहा जाता है या डेसिमल बाइट्स या फिर बिट्स क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो कि बिट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि वह कुंजी है जिसका उपयोग हम चयनित कमांड को चलाने के लिए करते हैं। यानी कि मान लिया जाए अभी मेरे पे डेस्कटॉप पर जो भी कमांड है अगर वो सिलेक्टेड है, ऐसा कौन सा बटन है उसको प्रेस करने पर वो कमांड वो जो है एप्लीकेशन जो भी है वो स्टार्ट हो जाएगा, चलने लगेगा। क्या वो शिफ्ट के बटन से या टैब या एंटर या कंट्रोल। तो यहाँ पर 90% बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर है इंटर बटन से। इंटर बटन जो है आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पर 5 के 5 क्वेश्चन एग्जाम में करके आने हैं, टारगेट आपका होना चाहिए और टारगेट ही नहीं पूरा भी करके आना है। अगर आपने वन प्लस डिफेंस एकेडमी का सारा क्लास देखा है और देख रहे हैं तो आप सबसे बेस्ट करके आएंगे इस आर्मी क्लर्क एग्जाम में, इस बात का ये गारंटी है। अब अगला क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें देख लीजिए कौन सा है जो अलग है इन सभी से।
तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका है इंटरनेट, विंडोज, यूनिक्स और लिनक्स। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। अब ऑप्शन नंबर ए जो है कैसे अलग है देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए विंडोज जो है, यूनिक्स है, लिनक्स, ये सब क्या है आपका ओएस है, लेकिन आपका इंटरनेट क्या है अलग है। इंटरनेट चलाया जाता है ब्राउजर के थ्रू चलाया जाता है, लेकिन ये अलग हो जाता है इन तीनों ऑप्शन में से, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो यानी कि ये आपको करना है, और 800 प्लस वाले जो हमारा कंप्यूटर का ई बुक है वो आपको 100% लेना ही है। अगर आर्मी क्लर्क में अच्छा मार्क लेना चाहते हैं तो ये लेने के लिए, पेमेंट करने के लिए आपके पास ये दोनों नंबर में से कोई नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप पर हाई कर दीजिएगा, पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मैं आपको ई बुक कंप्यूटर का जो कि 800 प्लस 1 क्वेश्चन है मैं आपको सेंड कर दूंगा, मात्र 50 रुपए का है, तो आपको करने ही करने हैं। अब यहाँ पर आपके सामने में क्वेश्चन आ चुका है 10 क्वेश्चन मैथ का। अब कोशिश ये करिएगा कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग आंसर इसको सही करने का कोशिश करिएगा। अब क्वेश्चन ये है आपको यहाँ पर कि अमित ने एक बैग को 540 रुपए में बेचा जिसमें 10% की हानि हुई, बैग का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि सीपी पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। अब इतना में बेचा है ना, तो ये क्या हुआ एसपी बन गया, यानी कि ये विक्रय मूल्य बन गया। आपका हानि है यानी कि ये लॉस है। अब देखिए यहाँ पर जब आपको एसपी दिया रहे और यानी कि सेलिंग प्राइस दिया रहे और लॉस परसेंट दिया रहे, तो फिर इसका क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मैथ में जितने सारे फॉर्मूले हैं आपको याद करके जाने हैं आपको। देखिए मैथ में आप 9 से 10 क्वेश्चन करना चाहते हैं एग्जाम में, 100% सही करना चाहते हैं, तो हमारा मैथ का वीडियो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ साथ वन प्लस डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहां से खुद से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर पहले से बहुत सारे क्लासेस हैं, और आप एग्जाम तक ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 13 नवंबर तक एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। 13 नंबर का एग्जाम है तभी क्लास ज्वाइन करिए, और उसके बाद एग्जाम है तो ज्वाइन तो करिए ही करिए, कहीं भी क्लास कर रहे हैं या कर लिए हैं तब भी। यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इनटू में 100 अपॉन में 100 माइनस में लॉस परसेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है 540 गुना में 100 बटा में 100 माइनस में 10 कर दीजिए, लॉस परसेंट यहाँ पर दिया गया है। तो 540 गुना में 100 बटा में हो जाएगा 90, 0 0 कट जाएगा, 6 6 यानी कि 100 छक्के 600, 600 क्या हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, वह इसे 4 दिन तक कार्य करता है, और फिर बी उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो इसमें कितना समय लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन आराम से दिखेगा, समझिएगा, और मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए एक अलग से मैं आपको नोट बता रहा हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन पे लेके आता हूं। देखिए अगर मान लिया जाए ए अगर 20 दिन में काम करता है, ए अगर 20 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो ए का एक दिन काम कितना होगा, एक दिन का काम कितना होगा, 1/20 हो जाएगा। अगर ये 2 दिन काम करता तो 2/20 कर देते। ऐसे ही अगर 3 दिन में काम करता 3/20 कर देते। ये है इसका कंसेप्ट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या का काम काम कर रहा है ये, देखिए वह इसे 4 दिन तक काम करता है, यानी कि 20 दिन में काम खत्म करता है, उस काम को 4 दिन करता है, और जितना काम शेष बचता है वो काम बी कर लेता है, कितना 12 दिन में कर लेता है। अब देखिए ये तो यहाँ पर नहीं दिया गया है ना कि बी कितना दिन में करता है। अगर सपोज कर लीजिए कि मैं मान लेता हूँ कि बी एक्स दिन में करता है, बी टोटल एक्स दिन में करता है, तो उसका एक दिन काम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अगर 2 दिन में काम करेगा तो 2 दिन काम करेगा, 2/x हो जाएगा। अगर 3 दिन काम करेगा 3/x हो जाएगा। वैसे ही उसने यहाँ पर 12 दिन तक काम किया है, तो क्या हो जाएगा 12/x हो जाएगा, 12 दिन का काम हो जाएगा। क्लियर, मैं वही चीज आपको समझाना चाहता था। ठीक है, अगर मैं ए और बी का दोनों का काम निकल जाएगा कितना दिन में कर सकता है, तो उसके बाद हम लोग दोनों का काम आराम से निकाल सकते हैं कि मिलकर कितना दिन में करेगा। तो मैं आपको ये समझा रहा था, ठीक है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन पे, आते हैं कि इसमें से कौन सा, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, पहले एक बार मैं इसको। देखिए यहाँ पर ये जो आपका है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ए मैं मान लेता हूं कि माना बी कार्य कर सकता है कितना दिन में, कर सकता है एक्स दिन में, कितना दिन में, एक्स दिन में कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर, अब उसका 12 दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 दिन का 12/x हो जाएगा ना, ये मैंने समझाने के लिए बोल दिया आपको। अब देखिए इस पर 4 दिन तक ए काम करता है, तो ए का एक दिन काम कितना है, 1/20, तो 4 दिन काम कितना हो जाएगा, 4/20 हो जाएगा। प्लस में
अब 12 दिन काम करता है कौन, बी काम करता है, तो 12 बटा x हो जाएगा। बराबर में क्या रखेंगे, जो जब दोनों का काम मिलकर खत्म हो जाता है तो बराबर में हम लोग 1 रखते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद देख लीजिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20x हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा, तो यानी कि 4x यहाँ पर हो जाएगा, प्लस में x से x कट जाएगा, 20 बच जाएगा, और 20 को गुना करेंगे 12 से, 12 दूना में 24, यानी कि 240 हो जाएगा। बराबर में अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 करेंगे। अब देखिए बटा में 1 कर दीजिए, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा 20x हो जाएगा, बराबर में 4x प्लस में 240। यानी अब कह सकते हैं कि मैं इसको इस तरफ लाता हूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 16x बराबर में 240। अब देखिए यहाँ पर 16 एकान 16 और 16 8 16 पंचे 15, यानी x बराबर में कितना आ गया, तो 15 आ गया। x क्या आपने माना था, यानी कि b का आपने काम माना था कि b इतना दिन में कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर b काम करता है 15 दिन में और a काम करता है 20 दिन में, यानी कि जब दोनों मिलकर काम करेगा ना, ए और पी मिलकर काम करेगा, तो क्या हम लोग करते हैं, मैंने कई बार मैंने बता दिया आपको, 15 गुना में 20 करते हैं, बटा में 15 प्लस में 20 करते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए, 15 गुना में 20 बटा में आपका हो जाएगा 35। अब काट लीजिए, यहाँ पर काटेंगे तो 5 या 15 और 5 7 35, यानी कि 60 बटा में 7। अब इसको जब भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बटा में 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। देखिए मैंने आपको समझाया है तो आपको इतना टाइम लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे यहाँ पर हैं जिसने पहले कभी क्लास नहीं करा है और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास अभी जो एग्जाम देने वाले हैं वो कर रहे हैं। तो देखिए दोनों में फर्क होता है और दोनों को साथ साथ देखना होता है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं ताकि सभी को बेनिफिट बराबर बराबर मिल जाए। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ये क्या कह रहा है कि ए और बी वर्तमान आयु का योग, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 63 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। तो बोल रहा है यहाँ पर ए की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन गौर से आराम से देखिएगा। मैं यहाँ पर मान लेता हूं, देखिए मेरे सॉल्व करने से पहले अगर पता है तो सॉल्व करिए। माना ए की वर्तमान आयु, मैं मान लेता हूं ए की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है, क्या है, x वर्ष है। देखिए तो b का कितना हो जाएगा, तो b का आयु कितना बन जाएगा, b की आयु कितना बन जाएगा, देखिए 63 माइनस में x बन जाएगा। क्यों बन जाएगा पता है ना, देखिए दोनों का यहाँ पर योग दिया है, उसमें से 63 में से अगर हम a की आयु हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, b की आयु नहीं बचेगा यहाँ पर। तो वही बात मैंने यहाँ पर किया है समझाने के लिए, आपको ये पता है तो इसको आप पॉइंट को लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए x बटा में मैंने 63 माइनस x कर दिया। क्यों कर दिया यहाँ पर, क्योंकि बाद में मुझे अनुपात दिया है। अब बोल रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष तो इसका भी बीतेगा और 3 वर्ष इसका भी बीतेगा, यानी कह सकते हैं कि 11/12 अनुपात हो जाता है 3 वर्ष के बाद। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तो x प्लस में 3 बटा में कितना हो जाएगा, 63 और 3 66, 66 माइनस में x बराबर में 11/12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यानी इसको इससे गुना कर लीजिए आप, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये, देखिए ये हो जाएगा 12x प्लस में 3 है तो 12x प्लस में 12 36 बराबर में 36 से ये है, बराबर में कितना हो जाएगा, 11 से गुणा करूंगा तो 11 66, 11 66 72, 726 माइनस में 11x हो जाएगा। अब देखिए x वाला को एक जगह कर लीजिए, अब x इधर माइनस में है मैं इस तरफ लाऊंगा तो क्या प्लस में हो जाएगा ना, 11 और 12 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33x बराबर में कितना हो जाएगा ये, अब इसको मैं इस तरफ लाऊंगा तो क्या घट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस में दिया गया तो घट जाएगा, तो 6 में 6 गया तो 0 और यहाँ पर घट जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। माफ कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा, मैं यहाँ पर 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। 12 और 11 23 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 6 9 0 बटा में 23, यानी काटूंगा तो 23 69 यानी कि 30। तो आपने x क्या माना था, आपने x माना था आपने a की वर्तमान आयु, और वही आपसे पूछा जा रहा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनाने का तरीका यहाँ पर है, कंसेप्ट वाला तरीका ये है। आप अगर ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसका मेन कंसेप्ट क्या था, इसमें मेन कंसेप्ट इतना था, इतना आप कर पाते हैं, बाद में इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसा सॉल्व करना है आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, आप मन ही मन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन में फिर से आ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपको क्वेश्चन यहाँ पर मेंसुरेशन से है, क्षेत्रमिति से है, तो क्षेत्रमिति से जितना सारा फार्मूला है आपको पता होना ही चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका आयतन कितना है।
देखिए इस बात का मैं गारंटी देता हूँ, जिसको फार्मूला पता नहीं होगा ना, आप कितना भी कर लीजिए क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, और चैप्टर में मे भी बन भी सकता है, लेकिन अगर मेंसुरेशन में आपको फार्मूला पता नहीं है तो गारंटी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। इसीलिए सभी फार्मूला को पढ़िए और साथ साथ मेरा मैथ क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके 9 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके एग्जाम में। तो समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्लासेस है कि आप मिस नहीं करिए। और एग्जाम आपका 13 नवंबर को है या उसके बाद है, तो उनके लिए क्लास अभी स्टार्ट हो चुका है, तो ये क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले ये देख लीजिए कि घन का पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 6a², यानी कि 6 का भुजा, ए यहाँ पर क्या है, भुजा है, 6 भुजा स्क्वायर होता है। यानी कह सकते हैं कि 6a² बराबर मुझे 216 मीटर स्क्वायर मुझे दिया गया है। तो कह सकते हैं कि 6 से कटेगा ये, तो 6 तरीक 18 और 6 36, यानी a² बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब a बराबर कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 6 मीटर हो गया आपका, a बराबर निकल गया। अब इसका आयतन, यानी किसका आयतन, घन का आयतन। देखिए तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, यानी a क्यूब होता है। यानी कह सकते हैं कि 6 का क्यूब कर दीजिए। 6 का क्यूब करेंगे कितना, 6 गुना 6 गुना में 6 होता है ना, इसका क्या होता है क्यूब, 216 होता है आपका मीटर क्यूब बन जाएगा, जो आपका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देखिए कितना आसान से क्वेश्चन बन गया अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, तो अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। मैं आपका टाइम थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और आपका एग्जाम है तो सीरियसली आप क्लास को देखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 395 रुपये को ए बी सी के बीच इस तरह विभाजित है कि बी को ए से 25% अधिक और सी से 20% अधिक मिलता है, तो ए का हिस्सा क्या है। देखिए अगर आप ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं ना, तो आप हीरो हैं, क्या है, हीरो हैं आप। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना लीजिए आप लोग, आप एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। 10 के 10 क्वेश्चन बना के आएंगे आप लोग, अगर आप मेहनत करते हैं तो। देखिए बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कट ऑफ के बारे में पूछते हैं कितना क्वेश्चन बनाना सही है। मैं बच्चों से ये बोलता हूँ ना, अपना आप टारगेट ना 50 का 50 टारगेट कर लो, 49 टारगेट कर लो आप लोग। ठीक है, इतना टारगेट करो और आप एग्जाम में पास करके आओगे। अगर आप सोचते हो ना कि 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन मैं करके आ जाऊंगा ना, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगा एग्जाम में। एग्जाम देने के बाद ही अफसोस में आएगा कि मैंने इतना इतना क्यों सोचा। देखिए इतना आप सोचेंगे ना, 30 से 35 सोचेंगे आप लोग सोचेंगे ना, आपका रिजल्ट जो है, क्वेश्चन आपको 28 क्वेश्चन बनेंगे, 25 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा टारगेट करो ही नहीं, बस एग्जाम दो, मेहनत करो बस। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पर लेके आता हूँ, क्वेश्चन देखिए समझाइए मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए अगर आप बना सकते हैं तो मेरे बनाने से पहले आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिए इतना रुपया है जो तीनों में बांटा गया है। ठीक है, यानी देखियो बी को ए से 25% अधिक मिला है और सी से 20% अधिक मिला है। किसको, देखिए बी को जो है ए से इतना मिला और सी से 20% अधिक मिला, ये बी के बारे में ही कह रहा है। तो ए का हिस्सा कितना है, देखिए पहले मैं मान लेता हूं, माना ए का हिस्सा मैं मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं मैं, एक्स मान लेता हूं। ठीक है, तो बी का कितना हो जाएगा, देखिए बी का हो जाएगा आपका यहाँ पर 125% अधिक है ना, यानी कि एक्स का 125 बटा में 100 में कर सकता हूँ ना, यहाँ पर 25% अधिक है, तो मैंने 125 बटा में इतना कर लिया। देखिए काटूंगा मैं यहाँ से, कितना हो जाएगा ये 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यानी कह सकते हैं कि 5x बटा में 4 हो जाएगा। और सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, देखिए सी का हिस्सा जो है, देखिए बी बराबर में क्या है, सी बी का हिस्सा जो है सी से 20% अधिक है ना, 120 बटा में 100 है। मैं अगर सी का निकालूंगा तो क्या, इसको मैं इस तरफ करूंगा ना, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, बी के हिस्से से, बी का हिस्सा कितना, इतना से 100 बटा में 120। अब देखिए मैंने कैसे उल्टा दिया है, इस बात से समझिएगा आप लोग। ठीक है, अब काट लीजिए यहाँ पर, 0 0 कट जाएगा। अब काटे यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 2 दूना में 4, 2 पंचे 10, यानी कह सकते हैं 5 पंचे 25x बटा में 12 दूना में 24। ठीक है, क्लियर है। अब ये कह सकते हैं ए का मुझे हिस्सा निकल गया, अब मुझे बी का हिस्सा निकल गया और सी का हिस्सा निकल गया, यानी कह सकते हैं कि x प्लस में 5 बटा में x बटा में 4 प्लस में 25x बटा में 24 बराबर कितना है, तीनों का हिस्सा 395 है ना। इतनों का आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x प्लस में 4 से भाग लगाऊंगा तो 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 x प्लस में कितना हो जाएगा 24 24 एक, यानी कि 25x हो जाएगा, ये बराबर में 395 इतना है, बटा में 1 कर लीजिए। अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 30 50 70 और 69, यानी कि 79।
कितना हो जाएगा 79x बराबर में कितना हो जाएगा ये 395 और गुना में 24। अब देखिए यहाँ पर 79 के 5 टाइम में कट जाता है ये, यानी कह सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा ये 24 पंचे में 120। ऑप्शन नंबर ये किस में दिया गया है, सी में दिया गया है। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो मैं 100% कहता हूं कि अगर आपका नंबर सिस्टम से या फिर ऐसे चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ जाएगा किसी भी लेवल का, आप एग्जाम में करके आएंगे, इससे आपका लेवल टफ नहीं जाएगा, इतना समझ लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर कर लीजिए और वन प्लस डिफेंस अकेडमी को आप लोग ध्यान में बैठा लीजिए अगर आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। जितना ज्यादा स्टडी मटेरियल है उसको लेकर पढ़िए, और पेड कोर्स जो है इंग्लिश का, मैथ का, कहीं भी क्लास कर लिए हैं तभी मैं बोलूंगा क्लास को ज्वाइन करिए और मेरे कंटेंट को, हर एक कंटेंट को पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर आपके 1000-2000 एक्स्ट्रा जाएंगे, इतने खर्चे हो जाएंगे, लेकिन आपका लाइफ पूरा सेट हो जाएगा, ये आपको एग्जाम के बाद पता चलेगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया गया है, यदि उनका एचसीएफ 13 है तो संख्याएं क्या है। अगर आपने मेरा मैथ का वीडियो कोर्स लिया होगा आपने, तो आपने मैथ का ये आपका ये चैप्टर खत्म कर लिया होगा, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग। यहाँ पर क्या है, देखिए आपका नंबर क्या हो जाएगा, देखिए एक नंबर कितना हो जाएगा 15 गुना में 13 हो जाएगा, एक नंबर कितना हो जाएगा 11 गुना में 13 हो जाएगा। मैंने बता रखा है डायरेक्टली अनुपात दिया है तो एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना है आपको, डायरेक्टली बना लेना आपको। यहाँ पर देखिए 13 पंचे 65 के 5 में 6, 13 6 195 ये हो जाएगा, 13 का 13 और 13 का 13 1 14, यानी कि 195 और 43, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऐसे मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन को आपको, और इसके लेवल आपको थोड़ा सा ऊपर है, मैंने वो भी बता रखा है। आप इस चैप्टर को देखते हैं तो आपके एचसीएफ एलसीएम से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो उसको आप बना के जरूर 100% आ जाएंगे। अब आगे आ जाइए, एक क्वेश्चन आपका और आपके सामने में है कि एक अस्पताल में 50 मरीजों के लिए 30 दिनों तक का 1250 लीटर दूध खपत होती है, तो 25 दिन में कितने मरीज 750 लीटर दूध का सेवन करेंगे। गौर करिए क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर 50 मरीज के लिए 30 दिन में इतना खर्च होता है, तो 25 दिनों में इतना लीटर रहे तो कितना दिन चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप ऐसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 50 गुना में 30 बटा में कितना खपत होता है उसको आप लोग नीचे करेंगे आप लोग, ठीक है। बराबर में यहाँ कितना ये आपका दिया गया है, कितना आदमी था, ठीक है, और कितना दिन था, कितना आदमी कितना दिन। इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, M1D1 बटा में वर्क 1, यानी वर्क 1 बोले या फिर कितना वेस्ट करता है कितना खाता है वो, ठीक है। यहाँ पर M2D2 और बटा में वर्क 2 कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कितने आदमी कितने दिन, अब यहाँ पर आदमी हो गए कितना, अब आदमी पता नहीं मुझे, आदमी का मैं M मान लेता हूँ, कितने दिन 25 दिन चल रहा है ना, 25 दिन, और खपत कितना हो रहा है 1750। देखिए इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट गया आपका। अब देखिए 25 पंच 125 और 25 सत्ते 175। अब कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है। यहाँ पर देखिए 25 दुना में 50 2 आ गया, और 2 से यहाँ काटोगे कितना 5 काटा 5 का 30, 6 दुना 12 सत्ते 84, यानी कि M बराबर में कितना आ जाएगा 84 आ गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देखिए आप इतना सॉल्व कर लीजिए, 50 गुना में 30 बटा 1250, M गुना 25 बटा 750। अब काटने के बाद जैसे काट लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, नहीं तो आप इसको समझे होंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, इसको सॉल्व करना है। देखिए रूट अंडर में, देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए, इसको आप स्क्वायर रूट करेंगे ना, वर्गमूल करेंगे तो आपका आ जाएगा 50, और इसको आप वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31। अब देखिए दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, रूट अंडर में 81 हो जाएगा, जब बाहर लाएंगे तो हो जाएगा 9, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 9। लेकिन आपको 9 का यहाँ पर x का स्क्वायर दिया गया है, तो 9 लाने के लिए यानी ऐसा कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो स्क्वायर तो आपको यहाँ पर दिया ही गया है, आपका स्क्वायर दिया ही गया है, तो क्या बचा 3 ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बनाने के बाद भी आंसर गलती करके आ जाते हैं, थोड़ा लास्ट में देखते नहीं है कि क्या पूछा गया है, डायरेक्टली ऑप्शन में 9 मिलेगा और 9 करके आ जाएंगे। तो आप लोगों ने में से भी किसी ने ऐसा कर दिया होगा। तो देखिए आप आंसर देने के टाइम में बिल्कुल पैसेंस रखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि एक निश्चित संख्या के वर्ग का 2/5 भाग 250 है, वह संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर संख्या मान लीजिए, संख्या मैंने मान लिया यहाँ पर x मान लिया। अब क्या कह रहा है, संख्या के वर्ग, देखिए संख्या का वर्ग कर लीजिए, का 2/5 कितना दिया गया आपको, 2/5 250 दिया गया है ना, यानी कह सकते हैं कि स्क्वायर बराबर में कितना कह सकते हैं 250 गुना में 5/2,
इतना कर सकते हैं। मैं काटूंगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा ये 125 हो जाएगा ये, यानी कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी एक्स बराबर में कह सकते हैं क्या हो जाएगा ये रूट अंडर में 625 हो जाएगा बराबर में 25, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण इतना सेंटीमीटर लंबा दिया गया है। क्वेश्चन गौर से देखिए आप, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो कितना भी कोशिश कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके। अगर फार्मूला पता है तो कितने आसानी से बन जाएगा, वो देख सकते हैं। जिसको फार्मूला पता होगा उसने आंसर कर लिया होगा। इसका फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, ये होता है आपका 1/2 इंटू में डायगोनल का स्क्वायर होता है, यानी कह सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर। क्या विकर्ण का स्क्वायर, अब 1/2 विकर्ण दिया गया आपको 3/2 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कह सकते हैं आपको 1/2 गुना में 3.2 3.2 कह सकते हैं, 3.2 कह सकते हैं बटा में। अब देखिए यहाँ पर अब काटना काट लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, काटूंगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, ये 1.6 हो जाएगा, यानी कि 1.6 इंटू में 3.2, यानी कि अब यहाँ पर गुना करिए कितना हो जाएगा, पहले समझ लीजिए, पहले गुना है, पहले पॉइंट नहीं है, गुना करना है, जैसे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 16 32 का 2 हाथ में 3 हो जाएगा, 16 48 3 51 हो जाएगा। पॉइंट कितने अंक के बाद आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 2 अंक के बाद, तो 1 और 1 2 5.12 हो जाएगा आपका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। यानी कि आपको फॉर्मूला ये था यहाँ पर कि आपका वर्ग का क्षेत्रफल, ये भी याद कर लीजिएगा, इसका तो होता है क्या, भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन आपको यहाँ पर जब विकर्ण दिया हो तो 1/2 गुना में विकर्ण का स्क्वायर होता है। फार्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत काम आने वाला फार्मूला है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका जो है 25 क्वेश्चन जो है, वही तो बहुत बच्चों का ये काल होता है, कह सकते हैं कि यमराज होता है, कह सकते हैं। तो इसे डरिए नहीं, डरेंगे तो फिर आर्मी क्लर्क नहीं बन पाएंगे आप। आर्मी क्लर्क एग्जाम में, आर्मी क्लर्क जिसका भी 16 अक्टूबर को है, या आर्मी क्लर्क एग्जाम 2023 में है, उन सभी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डर लगता है या कहीं भी क्लास कर लिए हैं, कर रहे हैं, तो यहाँ पर 999 का अगर बैच ये दिया गया है, इसमें सारे वीडियो अभी पहले से काफी हैं और डेली अभी आ रहे हैं, उस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपके एग्जाम निकल जाएंगे। जितना मैं क्वेश्चन बता दूंगा उसको रट्टा मार लीजिएगा, अगर समझ नहीं आएगा तो आपके एग्जाम को निकल जाएगा तो निकल जाएगा, मैं इतना जरूर कहता हूँ। तो जिसका भी एग्जाम 13 नंबर को है या फिर उसके बाद एग्जाम है, तो क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी क्लास खत्म हो जाएंगे 13 नंबर से पहले। अगर आप लोग पैसे का मुंह यहाँ पर देखिएगा तो फिर आप लोग बाद में समझिएगा कि मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन आर्टिकल से। देखिए मैं पैसे तो यहाँ बताता नहीं हूँ, पैसे आपका पेड कोर्स में आ रहा है, और अभी जो आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो 125 पैसेज आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म मिल जाएंगे, अभी तो पैसेज आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है आर्टिकल क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूम इज एरी, रूम क्या है, हवादार है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल क्या लेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ ना कि रूम एरी है, कोई रूम क्या है, हवादार है, तो मैं यहाँ पर कोई न कोई खास रूम के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूम इज एरी, यानी यहाँ हो जाएगा द रूम इज एरी हो जाएगा, मैं कोई खास रूम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है कि कॉम्बो बॉक्स इन डायलॉग बॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन सेम का सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपके सामने में यहाँ पर रख दिया है ताकि आप इस क्वेश्चन को पता होना चाहिए। देखिए आप प्रीवियस क्वेश्चन करके जाते हैं और जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन है उसको करके जाइए। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो डायरेक्टली प्रीवियस क्वेश्चन करके जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा। आप एग्जाम में कुछ क्वेश्चन उससे आते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है आप करना ही पड़ेगा नया क्वेश्चन तभी, ठीक है। अगर आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहते हैं तो आज तक इंडियन आर्मी के पास सेम अगर 1000 क्वेश्चन उसके पास है तो 1000 क्वेश्चन रहते हैं। अब 1000 क्वेश्चन से यहाँ पर उसके पास 1 लाख क्वेश्चन हो गया है इंडियन आर्मी के पास, तो कहाँ से, जब क्वेश्चन नया क्वेश्चन डालता है तभी तो क्वेश्चन बढ़ रहे हैं ना। इसीलिए आप लोगों को दोनों चीज करके जाने हैं, आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको तो करने ही है, प्लस में आपको नया क्वेश्चन भी करना है। ये आपको बस नया क्वेश्चन आपको 1+ डिफेंस एकेडमी में मिलने वाला है आपको आर्मी क्लर्क के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहले देख लीजिए। यहाँ पर है कॉम्बो बॉक्स इन डायलॉग बॉक्स। देखिए यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स डायलॉग बॉक्स इज अ कॉमन कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए
आपका एक डायलॉग बॉक्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉपर डायलॉग बॉक्स के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर जनरल फॉर्म में बातें किया जा रहा है, जनरल फॉर्म में बात किया जा रहा है। यहाँ पर कोई डेफिनेट नहीं है, कोई प्रॉपर ऐसा कुछ चीज नहीं है, जनरल फॉर्म में किया गया है। तो यहाँ पर लग जाएगा ए, और एन तो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो वॉवेल साउंड ले नहीं रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो यहाँ पर देखना है कि स्कूल हैज न्यू लुक। देखिए स्कूल का नया लुक है, अगर मैं ऐसे बात करूं ना स्कूल का नया लुक है, तो मैं कोई खास प्रॉपर स्कूल के बारे में ही बात कर रहा हूं कि उस स्कूल का नया लुक हो गया है, ऐसे मैं बात करता हूँ ना यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्रॉपर चीज हो गया आपका, डेफिनेट हो गया कि मैं कुछ खास, अगर मैं देखिए बहुत सारे स्कूल होते हैं, उसमें से मैंने आपको कोई खास स्कूल के बारे में बताया है कि उसका लुक जो है, दिखावट जो है उसका नया हो गया है, अच्छा हो गया है, इसीलिए यहाँ पर आपका द लग जाएगा यहाँ पर, डिफरेंट आर्टिकल। और न्यू लुक कैसा, लुक तो बहुत सारा है, दृश्य बहुत सारा है, उसमें से कोई कॉमन है, जनरल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका ए लग जाएगा। यानी कि देखिए आपका ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है द और ए का, तो आपने भी ऑप्शन नंबर ए जरूर चुना होगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका किससे है, तो कंजंक्शन से दिया गया है। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में प्रीपोजिशन जो है 70% मान कर चलिए आपका ये आ जाएगा। इसके अलावा आपका कंजंक्शन आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है, तो आपका नॉन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखने हैं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। ब्रेड मिल्क इज होलसम फूड। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए ब्रेड और मिल्क मैं अलग से बता रहा हूँ आपको, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, एक साथ ही यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इज का लगा दिया गया। यहाँ पर आर मत लगाइएगा, ब्रेड और या मिल्क है यहाँ पर, तो आर हो जाएगा अगर आपके एरर में आते हैं तो। ब्रेड एंड मिल्क होता है, क्या होता है, ब्रेड एंड मिल्क होता है। क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंड लग जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये फिक्स ये चीज है, फिक्स ये चीज है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या है यहाँ पर कि आई टू यू यस्टरडे अबाउट दिस मैटर। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सबसे पहली चीज तो आपका आंसर जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। और अब मैं आंसर कंफर्म कर रहा हूँ, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है। यहाँ क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा। अब देखिए रोट क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर यस्टरडे क्या है आपका, ये पास्ट आपका ये सेंटेंस शो कर रहा है यस्टरडे से। तो ये विल तो आएगा नहीं आपका पास्ट वाला में, राइट आएगा नहीं यहाँ पर, और हैव तो आएगा नहीं, प्रेजेंट वाली चीज है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ओनली मैच कर रहा है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही अगले क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, क्या यहाँ पर है कि दे वेयर वेटिंग फॉर विच दे हैड हर्ड फ्रॉम समवन। अब देखिए यहाँ पर दे वेयर वेटिंग फॉर, देखिए किस चीज के लिए, न्यूज के लिए वेटिंग कर रहा था। देखिए न्यूज जो होता है ना, क्या माना जाता है, अनकाउंटेबल माना जाता है, उसके पहले ए एन का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपके दो ऑप्शन तो वैसे ही कट रहा है आपके, या तो आपका ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा आपका यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कोई खास न्यूज का वेट कर रहा है यहाँ पर ना, जो उसने सुना था। देखिए दे हैड विच दे हैड हर्ड फ्रॉम समवन, वो किसी से सुना था, यहाँ पर क्या लग जाएगा, द न्यूज जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर है। अब आ जाइए अगले सेक्शन पर, आपका दिया गया है एरर, और ये सेंटेंस दिया गया है, पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट। कोई भी पार्ट अगर एरर नहीं मिलता है तो आप ऑप्शन नंबर डी चुन लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि आपका 45 पेपर सेट जो है आपके आर्मी क्लर्क के लिए, वो आप जरूर ले सकते हैं। इसका प्राइस कम कर दिया गया है, 250 रुपए मात्र 45 सेट मिल रहा है आपको। अगर इंग्लिश का लेना चाहते हैं तो 150 में आप ले सकते हैं इंग्लिश का ये बुक, जिसमें कि 50 पैसेज है, सैनोनिम है, एंटोनिम है, कॉमन एरर है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, पीक्यूआरएस है, वो आप जरूर ले लीजिएगा। 150 में है। और कंप्यूटर का तो आपको लेना ही लेना है, जिसमें कि 800 प्लस क्वेश्चन है, 50 रुपए का मात्र है, वो आपको जरूर लेना है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, यहाँ पर इसमें एरर क्या है, तो देखिए यहाँ पर ही हैज नॉट बीन अटेंडिंग इंग्लिश क्लासेस सिंस 1 मंथ। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर सिंस 1 मंथ दिया गया है, तो ये आपको गलत हो जाएगा। अगर आप 1 2 3 4 रहे ना पर ना, तो आप लोग वहां आप लोग क्या करिएगा, 4 का यूज करिएगा। लेकिन यहाँ पर 4 भी यूज नहीं होगा। आप बस सिंस दिया गया है ना, तो कंफर्म यहाँ पर है, तो सिंस लास्ट मंथ होता है, क्या होता है, सिंस लास्ट मंथ होता है। क्लियर, आपको याद होना चाहिए आपको ये चीज। अगर पता नहीं है तो आप ऐसा कर लीजिएगा, सिंस लास्ट मंथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये
सी पार्ट में एरर मिल जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखिए और पूरा एनर्जी के साथ देखिए मेरा क्लासेस, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है और इस बार आपको आर्मी क्लर्क बनना है। सभी का कमेंट आना चाहिए जय हिंद का, कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। और अब क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं करा है तो सब्सक्राइब को आपको जरूर करना है, क्योंकि फैमिली बढ़ाना हम लोगों को सपोर्ट करना है। और वन प्लस डिफेंस अकेडमी आप लोगों के लिए जितना मेहनत करता है तो आप लोग इसके बदले में कुछ ना कुछ दे सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब करके। इससे क्या होगा, हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा और आप लोग का सपोर्ट हम लोगों को मिलेगा। तो इतना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वन शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, नो एरर। अगर आपको एरर नहीं मिलता है तो ऑप्शन नंबर डी चुनना है। लेकिन आपको फिर से देखिए कि एरर कहां पर दिया गया है, वन शुड डू योर ड्यूटी वन ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। लेकिन मुझे तो एरर मिल गया है, तो एरर जो है पार्ट नंबर बी में एरर है। अब देखिए पार्ट नंबर बी में एरर मैंने बता दिया है, तो अब एरर क्या है ढूंढना है आपको। एग्जाम में तो ये नहीं पूछेगा कि एरर क्या है, बस आपको एरर ढूंढना है। लेकिन अभी आप यहाँ टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप एरर क्यों दे रहे हैं। यहाँ पर एरर जो हो जाएगा पार्ट में नंबर बी में, ये आपका योर नहीं आएगा। देखिए ये जो लगता है ना आपका यहाँ पर, ये इसके अकॉर्डिंग लगता है, यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। यहाँ पर वन लिखा गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वंस आ जाएगा। यहाँ पर वंस, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होता, यू होता है, यू शुड डू योर आता था। यहाँ पर अगर यू होता तो यहाँ पर योर कर देते। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। क्लियर है। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है कि वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल, नो एरर। अब देखिए यहाँ पर एरर क्या है, कौन से पार्ट में आपका एरर है, वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल, नो एरर। आपका एरर है इस पार्ट में, आप लोगों का नो आंसर नहीं होगा, नो एरर नहीं होगा। आपका एरर है तो कहां पर एरर है, आपका एरर है पार्ट नंबर बी में। फिर से आपका एरर मिल गया है। यहाँ पर देखिए वन ऑफ देम, वन क्या यहाँ पर है, सिंगुलर है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका है। तो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कैसे आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देर तो नहीं लगेगा ना, यहाँ पर ना क्या लग जाएगा आपका, यहाँ पर ये पार्ट गलत है, हीज लगा सकते हैं आप यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल, इसलिए आपका एरर मिल जाता है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका PQRS में है। बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको अगर जितना सारा क्लास मैंने करा दिया है उसको करते रहेंगे, कर लिए होंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता होगा। अगर दिक्कत भी हो रहा है तो करते रहिए, और जितना सारा मैंने क्वेश्चन बता दिया है कि मे भी हो सकता है कि उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, या दो क्वेश्चन या तीनों का तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो सभी क्लास को देखिएगा आप लोग वन प्लस डिफेंस अकेडमी का। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इच के बाद क्या दिया गया है, इफ इट वॉज वर्किंग परफेक्टली had to be tested to be sure parts of the rocket of the many। अब देखिए यहाँ पर इज के बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखिए इज इफ आएगा नहीं तो पी वाला होगा नहीं, तो ऑप्शन मेरा सी गलत हो जाता है। इच हैड टू बी टेस्टेड, इच हैड, देखिए हैड हो सकता है लेकिन क्यू से, लेकिन ऑप्शन क्यू वाला दिया नहीं है गया किसी में, तो आपका इससे भी नहीं होगा आपका। इच पार्ट्स ऑफ द, इच पार्ट्स ऑफ द रॉकेट, देखिए इच के बाद पार्ट्स आएगा नहीं, प्लूरल लेगा नहीं, प्लूरल आपका यहाँ पर, तो आपका आर नहीं होगा, तो आर वाला भी कट जाता है आपका। ठीक है, अब बस आपका एस वाला, तो ईच ऑफ द मेनी होता है, कोई दिक्कत नहीं, ईच ऑफ द मेनी यानी एस से हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका एस ये भी दिया गया है और एस ये भी दिया गया है, तो ऑप्शन बी ए होगा या बी होगा। लेकिन एस के बाद आर है और आर है, दोनों में आर दिया गया है, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि एस के बाद आर ही आएगा, कि ऑप्शन में मुझे दिया गया है ना। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मैं इसका मीनिंग भी निकाल रहा हूँ, ग्रामर भी निकाल रहा हूँ, ऑप्शन को मैं देख रहा हूँ। अगर आप लोग भी ऐसे करेंगे तो ये करने के लिए आपको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तभी ये चीज आप कर पाएंगे। देखिए एस के बाद मैंने आर ले लिया, ईच ऑफ द मेनी पार्ट्स ऑफ द रॉकेट, देखिए यहाँ पर ईच ऑफ द मेनी पार्ट्स ऑफ द रॉकेट, रॉकेट के बाद क्या इफ आएगा, नहीं आएगा, रॉकेट हैड टू बी टेस्टेड, यानी रॉकेट का सभी पार्ट को टेस्ट होना चाहिए, हैड टू बी होना चाहिए था, हैड टू बी टेस्टेड। टू बी श्योर, ये श्योर होने के लिए इफ इट वाज वर्किंग परफेक्टली, क्या ये सही तरह से काम कर रहा है, यानी कह सकते हैं क्यू के बाद आपका आर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये किसमें दिया गया आपको, एस आर और क्यू पी, एस आर क्यू पी यहाँ पर, ठीक है, एस आर क्यू पी ऑप्शन नंबर ये किसमें दिया गया, डी में दिया गया है। तो देख लीजिए ऑप्शन मैंने डी कितना आसान से निकाल लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको बहुत पसंद किया होगा, पसंद किया है तो लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एग्जाम में पास करने के लिए आप इंग्लिश का वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, साथ साथ में ये जो ई बुक है 150 रुपए का, जिसमें पैसे, सिनोनिम, एंटोनिम, कॉमन एरर, प्रीपोजिशन, आर्टिकल दिए गए हैं, ये आप लेके
स्टडी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा कंप्यूटर का आपको लेना ही है, जिसमें कि 800 प्लस वाले क्वेश्चन दिया गया है, 1 ये आपको सभी क्लास कंप्यूटर का देखने हैं हमारे, और आपको ये भी क्लास करने ही करने हैं, ये भी आपको पीडीएफ लेना है। पेमेंट करने के लिए नंबर है, आपको मैं व्हाट्सएप पर ये चीज सेंड कर दूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि सी वाज देयर, देखिए सी वाज देयर, सी वाज देयर के बाद क्या एंड लेगा आपका? नहीं लेगा। सी वाज देयर एंड आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर मेरा पी वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन वैसे पी वाला दिया ही नहीं गया ऑप्शन में। देखिए इच सी वाज देयर फॉर मी, सी वाज देयर फॉर मी, देखिए सी वाज देयर, सी वाज देयर फॉर मी। देखिए मे भी किसी न किसी तरह से क्यू से आपका स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं आगे देखता हूं, अगर सी वाज देयर इन माई लाइफ, देखो ये आपका होगा नहीं, आर से स्टार्ट नहीं होगा, तो आर वाला ऑप्शन वैसे ही कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी मेरा कट गया। यानी कि देखिए क्यू से स्टार्ट हो रहा है बस अब मेरा, देखिए आर वाला आपका होगा नहीं, ये तो मैं कंफर्म कर लिया कि सी वाज देयर इन माई लाइफ। देखिए तो इसीलिए आपका आपका सेंटेंस क्यू से स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है एस वाला, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं अभी। अब देखिए यहाँ पर सी वाज देयर फॉर मी, वह जो था वहां मेरे लिए था, इन इच, इन इच, इन इच एंड एवरी। देखिए यहाँ पर इन इच एंड एवरी होता है ना, देखिए आपने कहीं पढ़ा होगा, इच एंड एवरी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, इच एंड एवरी पढ़ा होगा आपने ना। देखिए यहाँ पर इच एंड यानी क्यू के बाद क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, तो क्यू के बाद पी इसमें दिया गया ना, और पी इसमें भी दिया गया है, ये कितना होगा मेरा कंफर्म हो गया। देखिए इच एंड एवरी डिफिकल्ट टाइम आई फेस्ड इन माई लाइफ, आई फेस्ड इन माई लाइफ, यानी कह सकते हैं एस के बाद आर, एस के बाद आर इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। देखो कितना ज्यादा मैं आसान कर रहा हूं, मतलब कि मैं इसका मीनिंग में देख रहा हूं, इसका मैं ऑप्शन देख रहा हूं, मैं इसका ग्रामर देख रहा हूं, मैं कोई दिक्कत मुझे नहीं हो रहा है। आपको नया क्वेश्चन मिल जाएगा ना, ऐसे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बन जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे आ जाइए, एक क्वेश्चन और आपका दिया गया है पीक्यूआरएस से, और यहाँ पर अराइविंग अ फ्यू मिनट्स लेटर, देखिए कुछ समय कुछ मिनट के बाद आने पर क्या है? वी फाउंड अ प्लेस, वी फाउंड अ प्लेस, आपका पी से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि अराइविंग अ फ्यू मिनट्स लेटर वॉक्ड इनटू द कैफे, आपका क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी ऑप्शन में मैं देख रहा हूँ क्यू से आपका स्टार्ट नहीं है, ठीक है। अराइविंग अ फ्यू मिनट्स लेटर द बुक स्टोर, द बुक स्टोर एंड, कोई मीनिंग ले रहा है आपका यहाँ पर? कोई मीनिंग ले रहा है आपका, यानी आर से भी नहीं होगा, तो ऑप्शन मेरा सी डी वैसे गलत हो रहा है मेरा। अगर देखिए अराइविंग अ फ्यू मिनट्स लेटर पार्क द कार इन फ्रंट, देखिए आप ऐसे भी नहीं हो रहा है आपका, यानी एस वाला ऑप्शन कट रहा है आपका, यानी मेरा कंफर्म हो गया ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में पी से स्टार्ट दिया गया है, तो मेरा सेंटेंस पी से स्टार्ट होगा, इतना मैंने कंफर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अराइविंग अ फ्यू मिनट्स लेटर वी फाउंड अ प्लेस टू, देखिए वी फाउंड प्लेस, पी से आपका हो गया, वी फाउंड अ प्लेस टू वॉक्ड, वॉक्ड आएगा नहीं। देखिए वैसे पी के बाद यहाँ पर क्या दिया? एस दिया गया है और क्यू दिया गया है, देखिए क्यू तो आपका होगा नहीं, आपका क्या होगा? देखिए प्लेस टू वॉक्ड होगा, कभी नहीं होगा, यानी अब मेरा कंफर्म हो गया है कि मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है 100% मेरा आंसर यही होगा, लेकिन तभी मैं कंफर्म करता हूँ, क्योंकि देखिए टू के बाद तो आपका वॉक्ड आएगा नहीं। देखिए एस में क्या दिया गया है? वी फाउंड अ प्लेस टू पार्क द कार, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपका एस वाला कंफर्म हो गया। पार्क इन फ्रंट ऑफ द बुक स्टोर, कोई दिक्कत नहीं, कहां पर? बुक स्टोर के सामने में गाड़ी पार्क करेगा वो, यानी आर भी आपका मैच कर रहा है आपका। एंड वॉक्ड इनटू द कैफे, और वो कहां गया? उस कैफे में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है आपका, है क्यों भी मेरा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया है? सी जो है कंफर्म, और अपना कॉन्फिडेंस के साथ मेरा आंसर ये सही सही है, तो आप लोग भी ऐसे ही करके बनाना। अब आगे आपके सामने में क्वेश्चन है सिनोनिम एंटोनिम का, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम का है, और आपके 12 नंबर कंफर्म इसमें हो जाते हैं, यानी जो मैंने पीडीएफ बना दिया है और जो वीडियो कोर्स मैंने बना दिया है, दोनों को कर लेंगे, आपके 3 के 3 क्वेश्चन बन जाएंगे सिनोनिम एंटोनिम में, ये मेरा उम्मीद है। 100% तो सच नहीं है, लेकिन जहां तक मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, तो 12 नंबर ये हैं, तो समझ सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन आधा आधा नंबर जो होता है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको यहाँ ढूंढना है सिनोनिम लीथल का। देखिए लीथल के लिए है ऑफुल, डेडली, स्लगिश और स्मूथ। तो यहाँ पे देखिए लीथल मतलब क्या होता है? लीथल मतलब होता है क्या? घातक होता है, क्या होता है? खतरनाक जो होता है ना, घातक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डेडली हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, इसको भी ढूंढना है आपका, सिनोनिम ढूंढना है अबेंडन, अबेंडन के लिए है एब्सकंड, डिसकंटिन्यू, नेग्लेक्ट और कंडेंस। देखिए यहाँ पर अबेंडन मतलब क्या होता है? छोड़ देना होता है, अगर कोई चीज चल रहा है ना उसको बंद कर देना, क्या कहते हैं उसे हम लोग? अबेंडन कहते हैं। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यू उसका मतलब भी वही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से दिया गया है, स्टार्ट के लिए आपको इस बार एंटोनिम पता करना है, यानी कि अपोजिट वर्ड पता करना है यहाँ पर।
1 मिनट के लिए रुक जाइएगा, क्लास में कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पर स्टार्ट के लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्लोज, शट और एंड और फिनिश। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आंसर देने में कंफ्यूज कर जाएंगे। यहाँ पर आंसर देने में मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि आपका देखिए बहुत ज्यादा सिमिलर यहाँ पर है। देखिए स्टार्ट मतलब क्या होता है, शुरू करना होता है, और फिनिश मतलब क्या होता है, लास्ट करना होता है। ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्लोज कर सकते हैं, सर्ट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए हर चीज, फिनिश करिए, स्टार्ट का फिनिश होता है। अब एक इंपॉर्टेंट और चीज है, जिसका एग्जाम 13 नवंबर को है या उसके बाद है, आप लोग क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इंग्लिश और मैथ का आप बहुत बढ़िया कहीं भी क्लास करेंगे इंडिया में, उससे बेहतर क्लास मिलेगा अगर आप थोड़ा सा सीरियस हैं अपने एग्जाम से, अपने लाइफ से प्रति, अपने माँ बाप से प्रति, ठीक है। इतना है तो क्लास को ज्वाइन करिए, और जितना सारा मैं क्लास कराता हूँ उस क्लास को 100% करके जाइएगा, ठीक है। अभी देखिए लाइव अभी नहीं आ रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले मैं लाइव आ जाऊँ एक बार, एक बार नहीं, लास्ट टाइम में मैं एग्जाम में लाइव आ जाऊं। लेकिन अभी जो इतना सारे क्लासेज आ रहे हैं उसको 100% करना ही करना है। अगर आप ये क्लास दोनों क्लास ज्वाइन करते हैं इंग्लिश और मैथ का, तो ये आपको फ्री मिल जाएगा 45 सेट, जो कि 250 पे करना होता है। नहीं तो क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको ये सारी चीज फ्री मिल जाएंगे। नहीं तो आपको बस आप 45 सेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए 250 पेमेंट करना है आपको। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आपका दिया गया है सेट है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इस मिक्स में है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो भी इसमें मिक्स है। प्लस में इंग्लिश का अग्निवीर का इंग्लिश की बुक है, जिसमें कि प्रीवियस क्वेश्चन से पेपर इसमें लिया गया है, पैसेज को, सिनोनिम को, एंटोनिम को, ये मिक्स इसमें है, ये भी ले सकते हैं। और कंप्यूटर तो आपको लेना ही लेना है, यानी कि जो भी कंटेंट हमारा है ना, आर्मी को लेकर तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% तैयारी करने के लिए आप ले सकते हैं, और ये आपके बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है, ठीक है। तो इतना मैं कहता हूं कि इसको लीजिए और पढ़िए, और अपने आप को लाइफ को अग्निवीर बनिए, आर्मी क्लर्क बनिए, अपने माँ पापा को सपने को पूरा करिए, और भी मेरे साथ रहिए, और वन प्लस पेंस अकेडमी को बहुत ऊपर लेके चलिए, बहुत ऊपर लेके चलिए। जिस तरह से मैं मेहनत करता हूँ आप लोग भी हम लोगों की मेहनत के लिए कर सकते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में शाम को 6 बजे, तब तक ले सभी से एक बार जय हिंद, जय भारत।